ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए ई लाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस एप्लीकेशन पर नियमित रूप से हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाल ही में शिरोमणि अकाली दल की सांसद व मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा इस्तीफा दिया गया, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनके पास था खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। याद रखिएगा, शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष है उनका नाम है सुखबीर सिंह बादल और वर्तमान में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना आपको समझ आ चुका होगा कि हरसिमरत कौर के द्वारा शिरोमणि अकाली दल से इनका संबंध था। मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। इनके इस्तीफा देने का जो कारण है उसके पीछे हाल ही में जो हमारी संसद है वहाँ पर 3 किसानों से संबंधित बिल पारित किए गए, लेकिन इनकी पार्टी के द्वारा नियमित रूप से उसका विरोध किया गया, उसके कारण यहाँ पे अभी ये सुर्खियों में है। नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,500 तक बढ़ाने की योजना बनाई है। कब तक इन केंद्रों को बढ़ाने की योजना बनाई गई है? मार्च 2021, 23, 25 या 27? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्च 2025 तक इसको बढ़ाने की योजना बनाई गई है। और याद रखिएगा, रसायन और उर्वरक मंत्री है DB सदानंद गौड़ा। शैली क्या है? एक पकवान, एक नृत्य, एक जाति का नाम या एक उष्णकटिबंधीय तूफान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शैली एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। याद रखिएगा, अमेरिका के फ्लोरिडा अल्बामा सीमा पर पहुंचकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ भारी तबाही मचाई है। विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाता है। अमेरिका के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की गई है? बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की गई है? औरंगाबाद, देहरादून, मुरादाबाद या दरभंगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दरभंगा में, बिहार में दरभंगा नामक एक स्थान है, वहां पर केंद्र सरकार एक एम्स कॉलेज स्थापित करने जा रही है। चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टैड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपको पहचानना है कि टेरी ब्रांस्टैड किस देश के पूर्व में राजदूत थे, चीन में काम कर रहे थे। अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान या नेपाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका इज द राइट आंसर हियर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण इनके इस्तीफे के पीछे रहा है, जो आपने अभी तक विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 100, 105, 116 या 119? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत को यहाँ पे 116वां स्थान दर्शाया गया है। याद रखिएगा, 2009 में भारत का 115वां स्थान था, यानी भारत की यहाँ पे एक रैंकिंग का नुकसान हुआ है। इस बार मानव पूंजी सूचकांक में मार्च 2020 तक के आंकड़ों को भी सम्मिलित किया गया है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, रा के पूर्व प्रमुख अनिल धम्माना को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? DRDO, ISRO, CID या फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें बनाया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ इन्हें बनाया गया है। गिलगिट बॉल्टिस्तान को कौन सा देश पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहा है? भारत, नेपाल, चीन या बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के द्वारा जो विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में गिलगित बॉल्टिस्तान, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहा है। अमेरिका ने किस देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए किन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है WeChat और टिकटॉक के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, ICC की ओर से जारी
ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी पहले एवं दूसरे नंबर पर बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विराट कोहली एवं रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न जरूर ऐसा पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है 97वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। 97th जो अमेंडमेंट है जो कि सहकारी सोसाइटी से रिलेटेड है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और देखिए यदि भारत में यदि हिमाचल प्रदेश कोई पहला काम करता है तो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। विधायकों की विधायक निधि बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में विभिन्न तरह के जो राज्य है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा भी जो इन्हें धन दिया जाता है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी अपने विधायकों को जो विधायक निधि दी जाती है उसके ऊपर बैन लगाया था, लेकिन उसकी बहाली कर दी गई है और अब सभी विधायकों को 50-50 लाख रुपए जो इनकी विधायक निधि है वो मिलेगी, जिसे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में खर्च कर सकते हैं। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए चुनकर पहुँचते हैं और हाल ही में हमारा जो मानसून सत्र है वो संपन्न हुआ शिमला में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र पहली बार कितने दिनों का आयोजित हुआ? ये सबसे बड़ा मानसून सत्र आयोजित हुआ है यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखना है कितने डेज से चला है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10 डेज तक ये चला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरजू 51 तथा आरती 219 किसकी किस्में हैं? आलू, गेहूं, धान या गोभी की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धान की। देखिए एक प्रश्न आपको विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की जितनी भी किस्में हैं उससे संबंधित जरूर देखने को मिलता है। आपको बता दें कुछ दिन पहले हमने सरजू के बारे में आपको बता दिया था, जब जोगिंदरनगर में हराबाग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो रहा था, जो धान के ऊपर जो मिंजर लगती है वो ही नहीं लग पा रही थी। अब एक और क्षेत्र है जहाँ पे जिन्होंने आरती 219 किस्म की जो फसलें आई थिंक उसको भेजा है, उसमें भी सेम समस्या आ रही है। तो काफ़ी सुर्खियों में है वर्तमान में कि ये जो धान के बीज खरीदे गए हैं, विभिन्न तरह की जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो जहाँ से मिलते हैं केंद्र है, इसके विक्रय केंद्र है, वहीं से लिया गया है, लेकिन इस तरह की वहाँ पे अब एक खमीस जो ये किस्म है इसमें देखने को मिल रही है। आपने इतना याद रखना है सरजू 51 तथा आरती 219 क्या है, धान की किस्में हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत माता सबकी माता अभियान शुरू किया है? मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर या बिलासपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मंडी में से शुरू किया गया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। आपको बता दें हमारी जो सबसे पॉपुलर किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इस किताब के ऊपर 14% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसे अवेल कीजिएगा, कुछ ही दिनों में डिस्काउंट हटने वाला है। इस किताब में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। यदि हम हाल ही में 13 सितंबर 2020 को जो एचएस की परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें भी बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे। शीघ्र ही आपको उसका विद पेज नंबर के साथ हम वीडियो जारी कर देंगे। किसी परीक्षा में यदि आप बैठने जा रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश के डे टू डे करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो सारांश है उसे पढ़कर जरूर जाइएगा। हमारी ये किताब है जिसमें आपको 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार करके उपलब्ध करवाई गई है। दोनों किताबों को आप हिमाचल प्रदेश में जो आपके नज़दीकी शॉपकीपर है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो और जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी फुली सिक्योर्ड है, पेयू मनी जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ ही हमारा जो गेटवे है उसके साथ में हम जुड़े हुए हैं। आगे आपको बता दें हमारी नवीनतम किताबों की बात करें तो इसमें क्लर्क परीक्षा की और महात्मा गांधी की तो वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, आप इस किताब के साथ भी आगे बढ़िएगा। इस किताब में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई है। इन किताबों को आप सिर्फ हमारी वेबसाइट ilasticco.in से ही प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में अभी मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। नवीनतम डीलर्स में हमारे साथ में जुड़ चुकी है तहसील करसोग से है
मुनीस बुक सेंटर। और देखिए शिमला में है बुक सेंटर, इनके पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है। शिमला बुक सेंटर में 10% स्पेशल डिस्काउंट है हमारी किताबों के ऊपर, आप इसे अवेल कीजिएगा। सोलन से हमारे साथ राज बुक डिपो है, इनकी किताबें भी आप ले सकते हैं। चंबा से विकास जनरल स्टोर, नए डीलर्स है, मंडी में प्रकाश एटसेट्रा, जितने भी यहाँ पे देखिए डीलर सब की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। गुप्ता बुक सेंटर करसोग में है, यहाँ से भी आप बुक्स ले सकते हैं। शक्ति जनरल स्टोर है चंबा में। इसके अलावा देखिए जितने भी हिमाचल प्रदेश के डीलर्स हैं यहाँ पे आप उनकी लिस्ट दे सकते हैं। टेक्निकल बुक डिपो बैजनाथ में, यहाँ से आप इन किताबों को परचेज कर सकते हो। इसी तरह से बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।